तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं भी अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फाइनली देके आ चुका हूँ और मैं उसी का आज आपको रिव्यू बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है और मेरा कैसा रहा एग्ज़ाम। भाई ये पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन करना, ऐसी जानकारी मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं एग्ज़ाम बताऊँ तो मैंने आपसे बोला था कि मेरा 9 तारीख का एग्ज़ाम है, 1 शिफ्ट में। तो भाई मैं वहाँ पर गया और क्या हुआ कि मैं साइड पहना था ना, तो उस पर लगे थे बटन, तो अब वो भाई मशीन टू 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 बोलने लगी। फिर भाई पूरी उन्होंने साइट देखी, वो सब चेक किया, फिर कहीं एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री होने के बाद भाई मतलब ये समझ लो मैं 1 घंटा मतलब जल्दी चला गया था, तो फिर 1 घंटे उसमें बैठा। इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। भाई एग्ज़ाम में मैंने सोचा नहीं था कि इतना गंदा मतलब एक्सपीरियंस रहेगा मेरा एग्ज़ाम का, क्योंकि मतलब इतना भी बुरा नहीं रहा है। मतलब मैं आपको बताऊँ, हिंदी हिंदी के 2 प्रश्न आए थे सर्वनाम के। ठीक है, मैं उसमें संज्ञा लगाया है 2 प्रश्न में। मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मुझसे कि मैं वो गलत करा। हिंदी के तो केवल 2 ही आए थे, बाकी प्रशासनिक शब्दावली, पुलिस रिलेटेड, ये वो फलाना ढिकाना। भाई इतने सारे ये क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। ऊपर से 5 नंबर का जो पैराग्राफ देते भाई, वो भी एकदम अलग तरीके, एकदम गंदा तरीके का। मैं आपको बताऊँ, 2 से 3 पर ना कोई विलोम शब्द ना कोई पर्यायवाची, हिंदी में तो कुछ आया ही नहीं भाई जो मैं पढ़ के गया था। जीके में भाई मैंने सब लोगों से पूछा, रोज अलग अलग रिव्यू देखता था, सबकी वीडियो देखता था ना। तो जीके में वो चीज़ फंसी है कि करंट दे दी 2023 की, 2024 की। भाई सब क्या दे रहे मुझे हमको समझ में नहीं आया। 2-3 प्रश्न ही थे, ना तो हिस्ट्री से दिए उन्होंने, ना जियोग्राफी से दिए, स्टैटिक जीके से भी नहीं दिए। मतलब जो लोग बताते थे ये पढ़ के जाना, वो मैंने सब कंप्लीट कर लिया था भाई। रीजनिंग में भाई उन्होंने ऐसा काम किया है कि रीजनिंग में आप 17 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाओगे। मैं आपको बताऊं, 17 क्वेश्चन तक। इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं, बहुत बुरे डाले, बहुत खराब डाले। मतलब ये मान लो कोई ज़्यादा घुमा दिया, कोई वैसा कर दिया, कोई ऐसा कर दिया। कैलेंडर के कहीं 4 क्वेश्चन तो कहीं एक भी नहीं, ऐसे भी उन्होंने किया है भाई। और इन्होंने क्या किया है, ये तो ठीक है। इसके बाद कैलेंडर कहीं 3-4, कहीं सेटिंग अरेंजमेंट के 2-3, कहीं भाई लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इतने गंदे क्वेश्चन, टाइम टेकन सवाल रखे। ठीक है, इसके बाद मैथ में आ गए। मैथ में भाई साहब आप ये 16 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में 16 या 17 क्वेश्चन में मान सकता हूँ, आराम से कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन कोई मेंसुरेशन में कहीं रखना है, कहीं रख नहीं रहे हैं। मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन लगा रहे हैं, कहीं ये सरलीकरण से आपके क्वेश्चन दे रहे हैं, सूत्र वाले क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। रियल से एक क्वेश्चन नहीं आया, नावधारा से एक क्वेश्चन नहीं आया मेरी शिफ्ट में। मतलब आप सोच रहे होगे ना, इतने लोग रिव्यू दे रहे हैं कि भाई ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ। भाई जो आप सोच के जा रहे हो वो तो कुछ आ ही नहीं रहा, बस अलग ही लेवल का मतलब पेपर आ रहा है। लेकिन मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि 60 क्वेश्चन तक हाँ मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैंने 80 में तो 79 अटैम्प्ट किए थे। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई अगर ज़्यादा गलत निकल गए, मुझे इतना पता है कि 16 मेरे मैथ के ठीक होंगे, 16-17 तो रीजनिंग के सही होंगे, क्योंकि मैथ में मुझे टाइम नहीं बचाता। ये रीजनिंग समय खा गई तो मैथ में उतना टाइम बचा नहीं। ठीक है, इसके बाद हिंदी तो चलो हो गई थी और जीके वगैरह हो गई थी। तो बस इसमें मैथ में और थोड़ा रीजनिंग में समय लग गया, इसलिए तो 2-3 क्वेश्चन मुझे तुक्के मारने पड़े। मतलब मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन तुक्के मारे और रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन था तुक्के मारे मैंने रीजनिंग में। ठीक है, तो इतना वो हो गया है। और आपका क्या एग्ज़ाम है, आपका कैसा रहा, तो एक बार रिव्यू जरूर देना उस एग्ज़ाम का। ठीक है, बाकी मेरा तो भाई अगर 60-62-63 ही अगर बन गया ऐसे पेपर में, तो शायद ही मतलब शायद चांस है मतलब एग्ज़ाम का कि हो जाएगा क्वालिफाई। बाकी अब तो आंसर की और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई मेरा हो गया या नहीं। आपका कैसा गया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो बताना। बाकी मैं आपको सलाह दूँ तो भाई यही सलाह दूंगा कि अगर हिंदी में आपको देखना है तो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह और ये सब देख लेना कि पुलिस कार्यकारिणी में क्या सवाल बोलते हैं, क्या होता है, क्या ये वो, बस ऐसे ही कुछ आ रहा है। बाकी तो सब मतलब किसी में कुछ पूछ रहा है, किसी पता नहीं भाई कैसा पेपर बना है एसएससी ने इस बार। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर बताना। ठीक है, मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद जय भारत।